भी तो सबसे मेन यूनिट आती है स्केलेटन सिस्टम की, वो है बोन, जिसे अपन स्केलेटन भी कहते हैं। ठीक है, बोन्स कई सारी आपको ये जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है ये बोन्स ही हैं, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। अब दो बोन्स जहाँ आकर जुड़ जाएंगे उसे अपन जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेज होते हैं, वो बोन से लचीली होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, बोन्स का छोटा पार्ट ही कहलाता है कार्टिलेज। उसके बाद आते हैं अपन लिगामेंट पे। तो लिगामेंट होता है जब बोन किसी पॉइंट पर आकर जुड़ती हैं तो वो लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ती हैं। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पर आता है टेंडन। जब कोई मसल्स बोन से जुड़ती हैं तो उसे अपन टेंडन कहते हैं, उस जॉइंट को टेंडन कहा जाता है, या फिर वो टेंडन के थ्रू बोन मसल्स के थ्रू अटैच होती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। जब अपन स्केलेटन सिस्टम को पढ़ते हैं तो इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले एक्सियल स्केलेटन हमें पढ़ना होता है, फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन अपन पढ़ना होता है, जिसके अंदर हमें लिम्स और गिडल्स पढ़ने होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बोन्स के फंक्शंस जान लेते हैं, क्योंकि हम जो मेन यूनिट की बात कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम में बोन्स की, तो उसके थोड़े से फंक्शंस हमें पता लग जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा हमें समझना। सबसे पहला फंक्शन होता है किसी भी बोन का सपोर्ट देना बॉडी को। यदि हम अपने बॉडी से स्केलेटन सिस्टम को निकाल देंगे तो हमारी बॉडी सिर्फ एक मांस का हम कहें खाल का एक टुकड़ा रह जाएगी। ठीक है, तो वो किसी भी काम की नहीं है, तो उसको सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है? स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कर रहा है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट्स हो गया, लीवर हो गया, छोटी आंत हो गई। ठीक है, ये सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, किडनीज, तो इन सब का प्रोटेक्शन करने का काम भी कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम इन सबको प्रोटेक्ट कराता है, क्योंकि जो बोन है वो काफ़ी हार्ड ऑर्गन है। तीसरे नंबर पर बात करें मूवमेंट ड्यू टू अटैच स्केलेटल मसल, यानी कि जो मसल्स हैं वो बोन से अटैच हो जाती हैं, जिससे हम मूवमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन या फिर बोन्स नहीं होंगी तो फिर हम कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। एक समझ लीजिए, आप किसी भी अनाज की बोरी पड़ी हुई है कहीं पर, इसी तरीके से हमारी खाल पड़ी रहेगी, हम कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट। हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर मिनरल्स और फैट्स का स्टोरेज भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड सेल फॉर्मेशन। जो हमारी आरबीसी होती हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। ठीक है, और बोन मेरो कहाँ पाई जाती है? बोन के अंदर पाई जाती है। तो ये कुछ फंक्शंस थे बोन के। ठीक है, कभी हम आगे जब बोन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल हम स्केलेटन सिस्टम के अंदर इसे पढ़ रहे हैं तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे लिए। आगे हम देखते हैं तो हमारी बॉडी टोटल 206 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वहाँ पर ये इसका जो नंबर है वो 300 के समथिंग होता है। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है, तो ये जो बोन्स हैं आपस में कनेक्टेड होती जाती है, और कनेक्ट होते होते ये 206 पर आकर रुक जाती हैं। तो किसी भी एडल्ट के अंदर ये नंबर 206 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपन खोपड़ी की बात करें यानी स्कल की बात करते हैं तो 22 होती हैं उसके अंदर बोन्स। उसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड की बात करें उसमें 33 होती हैं बोन्स। उसके अलावा हम शोल्डर ग्रिडल्स या फिर अपर लिम्ब की बात करें तो 64 इन नंबर्स होती हैं बोन्स। उसके अलावा जब हम लोअर लिम्स या फिर पैर की हड्डियों की बात करें और पेल्विक ग्रिडल की बात करें तो 62। इसी तरीके से अपन अपने बक्ष गुहा की बात करें या फिर थोरेसिक कैविटी की बात करें तो वहाँ पर 25 बोन्स पाई जाती हैं। इस तरीके से 206 हड्डियाँ हमारी टोटल बॉडी के अंदर हो जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आगे जब हम पढ़ेंगे तो 206 की हड्डियों को मैं आपको ऐसे गिनवा दूंगा बिल्कुल टिप्स पे। ठीक है, आज के बाद आप कभी भी मतलब बोन्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं, क्योंकि एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो संख्या है वो 126 है। 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक्सियल के अंदर आती हैं 80। ठीक है, तो 80 को हम बाद में पढ़ेंगे जब एक्सियल को पढ़ेंगे। फिलहाल हम एपेंडिकुलर के अंदर पढ़ते हैं 126, क्योंकि अगर 126 को हमने एक बार फ्री कर लिया तो 80 को हम आसानी से कवर कर पाएंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपके लिम्स आते हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। हैंड को बोला जाता है अपर लिम्ब और पैर को बोला जाता है लोअर लिम्स। इसके अलावा शोल्डर ग्रिडल्स होते हैं जिसे अपन पेक्टोरल ग्रिडल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोलर बोन होती है इसके अंदर, और यहाँ पर एक पेल्विक ग्रिडल्स भी इसके अंदर काउंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपर लिम्ब की, यानी हैंड की। यदि हम बात करेंगे हैंड, देखिए आपको यहाँ पर 3 भागों में दिखाई देता है अपना हाथ। एक सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसे कहते हैं आर्म, और इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस जब आगे बढ़ती है हाथ तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जो अंगूठी की तरफ होती है उसे बोला जाता है रेडियस, और जो उंगली की तरफ होती है उसे बोला जाता है अल्ना। तो हाथ में अब तक कितनी हड्डियां हो गई? 3 हड्डियां हो गई। सबसे बड़ी कौन सी? ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस और अल्ना। उसके बाद हमारी हथेली स्टार्ट हो जाती है। हथेली में यदि हम हड्डियों की संख्या की बात करें तो 3 जो हड्डियां हैं वो हमारे हाथ के अंदर हो गई। अब बची कुछ 27 हड्डियां किसके अंदर होंगी? हथेली के अंदर या फिर पाम के अंदर। तो कलाई में आते हैं तो कलाई में सबसे पहले कार्पल्स होती हैं जिनकी संख्या होती है 8। ठीक है, 8 के बाद अपन हथेली की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मेटाकार्पल्स कहते हैं, और मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5। फिंगर्स की तरफ आते हैं जिन्हें फेलेंजेस कहते हैं, और फेलेंजेस की संख्या होती है 14। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई है? 27। कलाई के अंदर कितनी हड्डियां हैं? छोटी छोटी हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 8 हो जाती हैं। उसके बाद हथेली की तरफ आते हैं तो हथेली में हम जानते हैं 5
उंगलियां हैं हमारी अंगूठे समेत, तो पांचों उंगलियों की 5 हड्डियां हो जाएंगी, ठीक है, मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स जिसे अपन कहेंगे। उसके बाद उंगलियों की तरफ आते हैं तो यदि हम उंगली की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन अंगूठा ऐसा होता है जो सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसी वजह से यहाँ पर कितनी हो जाती है फ्लेंजेस हमारी 14 हो जाती हैं, बल्कि होनी कितनी चाहिए थी 15 होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारा अंगूठा होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होता है, हमारी कलाई से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बाकी की आपकी जितनी भी उंगलियां हैं, जैसे देखिए ये छोटी वाली उंगली, ये नाखून वाला पोर्शन है, इसके बाद ये बीच वाला पोर्शन और ये लास्ट वाला पोर्शन जो हमारी हथेली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से 14 हड्डियां किसके अंदर, उंगलियों के अंदर, 5 हड्डियां हथेली के अंदर और 8 हड्डियां किसकी, रिस्ट यानी कि कलाई के अंदर, और टोटल ऊपर 3 थी। तो इस तरीके से आपके टोटल एक हैंड के अंदर कितनी हड्डियां होगी, 30। आपके दोनों हैंड हैं तो गुना 2 कर देंगे तो कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 60। आप यही वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद दोबारा से एक बार काउंट करके देखिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजेस 14। टोटल कितनी होगी, 30। दोनों हाथों में कितनी होगी, 60। इसके बाद आगे अपन चलते हैं लोअर लिम्ब की तरफ यानी पैर की तरफ। पैर में भी अपन देखते हैं सबसे बड़ी हड्डी है ऊपर की तरफ, जिसे कहेंगे थाई की हड्डी या फिर फीमर। फीमर की संख्या कितनी होगी, 1। उसके बाद अपन थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं जो हमारा घुटना है, घुटने के ऊपर एक कटोरी जैसी संरचना पाई जाती है, वो एक हड्डी है, उस हड्डी को बोलते हैं पटेला। पटेला की संख्या कितनी होगी, 1। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारे हाथ की तरह ही पैर की हड्डियां भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, 2 हड्डियों में डिवाइड हो जाती हैं। एक हो जाती है टिबिया तो दूसरी हो जाती है फिबुला। तो टिबिया फिबुला मिलकर कितनी बन गई, 2। टोटल कितनी होगी, 4। इसके बाद अपन पैर के पंजे की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ से पैर की हड्डी इस पंजे से जुड़ी हुई है, ये पूरा फुट है हमारा पैर। ये एडी वाली जो संरचना है, एडी को कहते हैं एंकल। इसके अंदर जो इसके अंदर टार्सल्स होती हैं जिनका नंबर्स होता है 7। उसके बाद आगे अपन चलते हैं पंजे की तरफ तो मेटाटार्सल्स की संख्या हो जाती है आपकी 5, ठीक। उसके बाद तो मेटाटार्सल्स की संख्या हो जाती है 5। उसके बाद फ्लेंजेस आ जाते हैं जिसे टो कहते हैं, तो टो के अंदर वापस से कितनी हो जाती हैं आपकी, 14। अब देखिए हाथ के अंदर और पैर के अंदर अंतर कितना था कि वहाँ पर जो टार्सल्स की जो कार्पल्स की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी, लेकिन यहाँ पर टार्सल्स की संख्या कितनी है, 7 हो गई। क्यों, क्योंकि एक हड्डी आपकी यहाँ पर जुड़ गई है घुटने के ऊपर, जिसे पटेला कहते हैं, ठीक है। बाकी टोटल कितनी हो गई आप काउंट कर लीजिए, और फिर से मैं काउंट करा देता हूँ। फीमर 1, पटेला 1, टिबिया फिबुला 2, कितनी होगी, 4। 4 के बाद टार्सल्स आपकी हो गई 7, 7 और 4 11, 11 के बाद मेटाटार्सल्स 5, 11 और 5 16, 16 और 14 आपकी कितनी होगी, 30। तो एक पैर के अंदर 30 तो 2 के अंदर कितनी, 60। अब देखिए क्या आपको यहाँ तक कितनी, हमें एपेंडिकुलर के अंदर कितनी पढ़नी थी, 126। कितनी हम कवर कर चुके हैं, 60 पैर के अंदर, दोनों पैरों के अंदर, और 60 ही कितने अपने हैंड के अंदर। और बची कितनी अपने पास, 6 हड्डियाँ। 6 कौन कौन सी हैं, देखिए शोल्डर गिरडल की तरफ अपन बढ़ते हैं तो ये जो पीछे की तरफ आपका कंधा जुड़ा हुआ है, चौड़े से भाग हैं, चौड़ी सी हड्डियाँ हैं, इन्हें कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला कितनी होगी, 2। इसके अलावा आप आगे की तरफ देखेंगे जहाँ पर आपकी शर्ट या टी शर्ट की कॉलर आती है, उस हड्डियाँ दोनों तरफ होती हैं, उन हड्डियों को बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल की संख्या कितनी होती है, 2। टोटल कितनी हो गई, 4। तो शोल्डर गिरडल्स में कितनी हो गई, 4 हड्डियाँ हो गई, 120 और 4 124। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अपन पेल्विक गिरडल्स की तरफ आते हैं जहाँ हमारी फीमर जुड़ी हुई है। तो पेल्विक गिरडल्स में कितनी हड्डियाँ हैं, 1 और 1 2, तो कितनी हो गई टोटल, 126, ठीक है। यानी कि एक बार फिर से आप काउंटिंग करिए, 120 तो आपकी टोटल हो गई हैंड्स और लेग्स को मिला के, और 4 हो गई आपकी शोल्डर गिरडल्स के अंदर, और 2 हो गई आपकी पेल्विक गिरडल्स के अंदर। कितनी हो गई टोटल, 126, ठीक है। जो एपेंडिकुलर वाला पोर्शन था 126 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अपन एक्सियल की तरफ, जिसमें कितनी हड्डियां हैं हमारी, 80। तो एपेंडिकुलर हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाला जो पोर्शन था हैंड और लेग्स वाला पोर्शन अपने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बीच वाले पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है, एक्सियल की। तो एक्सियल में जब हम बात करते हैं तो एक्सियल में आपका हेड आता है, हेड के अलावा आपका वर्टिब्रल कॉलम आता है और आपकी रिब्स आती है, बस, ठीक है। तो स्कल आता है, स्कल के अलावा जो लेरेंजियल स्केलेटन होती है आगे बताएंगे हम, उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केस, ये सब किसके अंदर आता है, एक्सियल के अंदर। एक एक बात करते हैं। सबसे पहले अपन वर्टिब्रल कॉलम को निपटा लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो 33 होती हैं। कैसे होती हैं, देखिए ये पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, ये किससे जुड़ी हुई है, हमारे हेड से जुड़ी हुई है। तो हेड जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है उस जॉइंट को कहते हैं एटलस, ठीक है। एटलस जो हमारे पहले वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है। वो उनकी संख्या कितनी होती है, 7। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे हमारी छाती की तरफ जहाँ से पसलियाँ जुड़ती हैं या पसलियाँ निकलती हुई दिखाई देती हैं उसे कहते हैं थोरेसिक। तो थोरेसिक कितनी होती हैं, 12। उसके बाद थोड़ा कमर की तरफ बढ़ते हैं तो कमर की तरफ आ जाती हैं लंबर। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो एक आ जाती है आपकी सैक्रम, उसके बाद कॉकेक्स। तो सैक्रम और कॉकेक्स क्या होता है, एक्चुअली ये फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है। 5 और 4 जब आपका
चाइल्ड होता है तो उसमें जो सैक्रम और कॉकिक्स हैं ये खुली खुली अवस्था में होती हैं। तो सैक्रम की जो संख्या होती है वो 5 होती है, कॉकिक्स की जो संख्या होती है 4 होती है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये 4 और 5 आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं और एक सैक्रम बन जाती है, एक कॉकिक्स बन जाती है। इस तरीके से टोटल वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियाँ हो गई आपकी? 33। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं थोरेसिक केस की तरफ अपन आते हैं। थोरेसिक केस में देखिए रिब्स होती हैं हमारी, और रिब्स की जो संख्या होती है वो 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी या फिर 24। लेकिन एक बीच में हड्डी पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या करता है? जहाँ से ये निकली है पीछे की तरफ से और आगे की तरफ भी उनका जुड़ना जरूरी है। यदि पीछे से पसलियाँ निकल के आ रही हैं और आगे की तरफ ये नहीं जुड़ेंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी हमारी। लेकिन बीच में भी एक आप ये समझ लीजिए एक चीज़ लगा के या फिर एक पट्टी लगा के उसको वेल्डिंग कर दिया गया है नेचर के द्वारा। ठीक है, तो 12 जो हड्डियाँ 12 जो पसलियाँ निकली हुई होती हैं वो यहाँ पर आकर जुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ पसलियाँ ऐसी होती हैं जो पूरी कंप्लीट नहीं बन पाती, वो खुली हुई अवस्था में रहती हैं या फिर तैरती रहती हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब या फिर फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो रिब्स कितनी हो गई? 24, और एक हो गया आपका स्टर्नम, तो ये कितनी हो गई आपकी? 25। और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी थी आपकी? 26। ठीक है, क्योंकि एडल्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो 26 हो जाएंगे वो। ठीक है, तो 25 और 26 कितने हो जाएंगे आपके? 51 ये हो गई आपकी हड्डियाँ। जब अपन स्कल की तरफ बढ़ते हैं तो स्कल में आपकी क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं, उसके अलावा फेशियल बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, तो जो स्कल है, स्कल के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, स्कल में टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो 22 होती हैं। 22 में से 8 जो हड्डियाँ होती हैं वो क्रेनियल होती हैं, यानी कि जिसे क्रेनियम कहते हैं अपन। एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ रखा है। ठीक है, तो क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। उसके अलावा फेशियल बोन की तरफ अपन बढ़ते हैं तो फेशियल बोन में कितनी होती है? 14। तो 14 और 8 कितने हो गए टोटल? 22। तो स्कल के अंदर कितनी हड्डियाँ हो गई हमारी? 22। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, ईयर्स की तो अपन काउंट करते हैं तो ईयर के अंदर कितनी होती हैं? 3 और 3 कितने हो गए? क्योंकि दोनों कान हैं, टोटल हो गए 6। तो पीछे कितने थे अपने? 22 और 6 यहाँ पर जोड़े तो अब तक कितनी हो गई अपने पास? 28। आगे अपन बढ़ते हैं, एक लेरेंजियल स्केलेटन कहते हैं जिसे हायोड बोन कहते हैं, जो जबड़े से नीचे की तरफ पाई जाती है। जब फांसी वगैरह लगाई जाती है तो ये हड्डी यहाँ से टूट जाती है। तो पीछे तक कितनी हो गई थी आपकी? 28 और एक कितनी हो गई आपकी? 29। तो 29 हड्डियाँ किसके अंदर हो गई आपकी? हेड के अंदर। तो टोटल अब एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। देखिए एपेंडिकुलर की हम बात करते हैं। एपेंडिकुलर में जो हड्डियाँ थी वो 126 थी। कैसे कैसे हमने इसे डिवाइड किया? 126 में देखिए 60 हड्डी हो गई आपकी हाथ की, दोनों हाथों की। 60 हो गई आपकी पैरों की। ठीक है, दोनों पैरों की। उसके अलावा 4 हड्डियाँ थी हमारी पेक्टोरल ग्रिडल्स के अंदर, 2 पेक्टोरल थी, 2 क्लेविकल थी, और 2 हड्डियाँ हो गई आपकी कौन सी? पेल्विक ग्रिडल्स के अंदर। तो टोटल कितनी हो गई है? 126। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, एक्सेल की बात करते हैं। तो एक्सेल में कितनी थी? टोटल 80 हड्डियाँ थी। 80 में से आपकी 26 तो हो गई किसके अंदर? वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, और 24 रिब्स और एक आपकी स्टर्नम 25 हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर। उसके बाद हेड की तरफ आते तो 29 हो गई आपकी हेड के अंदर। इसको आप काउंट कर लीजिए, ये कितनी बनेगी आपकी? 80 हड्डियाँ यहाँ पर बन जाएंगी। टोटल आपकी कितनी हड्डियाँ हो गई यहाँ पर? आप काउंट कर लीजिएगा, 206 हड्डियाँ आपकी टोटल हो गई हैं। आप वीडियो को फिर से रिवाइज करिएगा, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी एक ही बार। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन जॉइंट्स की तरफ अपन बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहीं पर हमें थोड़ी सी समझने की चीज़ आ जाती है। तो आपको स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब अपन जॉइंट्स की तरफ अपन आते हैं। तो जॉइंट्स देखिए क्या होता है, जहाँ पर 2 बोन्स आकर जुड़ती हैं उसे अपन जॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये पैर का जॉइंट है। ठीक है, दोनों हड्डियाँ आपस में 3 हड्डियाँ एक्चुअली यहाँ पर आकर जुड़ रही हैं, आपस में घुटने पर आकर जुड़ती हैं। अब देखिए जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर 3 प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं उनमें नो मूवमेंट होता है, यानी ये मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी खोपड़ी के अंदर यानी कपाल के अंदर, स्कल के अंदर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो मूवमेंट नहीं करेंगे। और ये फाइब्रस होते हैं, यानी कि तंतु नुमा इनके जॉइंट्स होते हैं आपस में। क्योंकि अगर यहाँ से आप एक चीज़ सोचिए, अगर ये मूवमेंट करने लग गए तो खोपड़ी हमारी खुल सकती है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट नहीं पाया जाता है। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस, जिसे सम मूवमेंट कहते हैं, यानी कि छोटा मोटा मूवमेंट हो जाता है। जैसे कि आपकी वर्टेब्रल कॉलम की हम बात करते हैं तो एक हड्डी होती है, फिर एक कार्टिलेज होता है, फिर एक हड्डी होती है, फिर नीचे एक कार्टिलेज होता है। तो यहाँ पर स्लाइटली मूवमेंट हो जाता है थोड़ा बहुत, जैसे हम आगे झुकते हैं पीछे की तरफ जाते हैं तो स्लाइटली मूवमेंट इसे अपन कह सकते हैं। दूसरा होता है साइनोवियल जॉइंट, जिसे फुल मूवमेंट जहाँ पर होता है, कंप्लीटली मूवमेंट, हम हाथ को पूरी तरीके से चारों तरफ घुमा सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, पैरों को चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। एक को हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन फाइब्रस की बात करते हैं, जैसे इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है
और यहाँ पर कौन कौन सी जॉइंट्स आपके कौन कौन सी बोन्स आकर जुड़ती हैं, जैसे कि स्कल की और पेल्विस की पॉइंट्स आकर फाइब्रस जोन्स के थ्रू जुड़ती हैं। दूसरे कार्टिलेजिनस, जिसे स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, यानी थोड़ा बहुत मूवेबल हो जाता है। यहाँ पर कार्टिलेज के थ्रू बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम में एक बोन होगी, फिर एक कार्टिलेज होगा, फिर एक बोन होगी, फिर एक कार्टिलेज होगा, और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत लिटिल मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइन या फिर पसली की हड्डियाँ। आप इधर उधर मुड़ते हैं थोड़ा सा तो आपकी पसलियाँ स्लाइटली मूवमेंट कर जाती हैं, ठीक है। तीसरी होती है साइनोवियल, जिसे फ्रीली मूवेबल कहते हैं, यानी कि आसानी से फ्री मूव कर सकते हैं, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ मच मोर मूवमेंट देन कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और जो साइनोवियल जो जॉइंट्स होता है इनमें कैविटी पाई जाती है, और कैविटी में एक फ्लोर बना रहता है जिसे साइनोवियल फ्लोर कहते हैं, जो ग्रीस या फिर चिकनाई का काम करता है, ठीक है। लुब्रिकेशन का काम करता है, जो बोन को आपस में जब रगड़ती हैं बोन्स, जब आप एक चीज़ सोचिए, जब कोई चीज़ फ्रीली मूव कर रही है, दो हड्डियाँ किसी जगह पर आकर जुड़ रही हैं, तो वो फ्रीली मूव कर रही हैं तो वो घिसेंगी आपस में, ठीक है। तो वहाँ पर लुब्रिकेशन का काम कौन करेगा, वो साइनोवियल फ्लोर करेगा, और आपस में जो बोन्स टकरा रही हैं उनसे एक दूसरे से प्रोटेक्शन भी करेगा, कौन करेगा, वो साइनोवियल फ्लोर ही करेगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। तो आपके साइनोवियल जो जॉइंट्स है उसके कई सारे टाइप्स हैं, टोटल 6 टाइप हैं। सबसे पहले अपन पाइवोइड जॉइंट्स की बात करते हैं। तो पाइवोइड जॉइंट्स को हिंदी में बोला जाता है खूंटी संधि। खूंटी संधि कैसे, जब आप किसी दीवार में खूंटी को गाड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसे हिलाइए, हिलाने के बाद आप देखते हैं वो चारों तरफ हिल जाती है, और फिर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी बाहर आती है लेकिन वो कहीं पर जाकर अटक जाती है। इसी तरीके की जॉइंट को कहते हैं पाइवोइड जॉइंट, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये गर्दन के अंदर पाया जाता है। आप देखिए जो आपकी गर्दन है वो इधर भी घूम जाती है, इधर भी घूम जाती है, आगे पीछे सब तरफ घूम जाती है, और थोड़ा सा ऊपर भी आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये बाहर नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो पाइवोइड जॉइंट के अंदर ये हो जाता है। दूसरा आता है आपका हिंज जॉइंट, जिसे अपन कहते हैं कब्जा संधि। कब्जा का मतलब क्या होता है कि ये कब्जा आपने देखा होगा गेट के अंदर जो कब्जा लगा हुआ होता है, तो गेट एक तरफ ही खुलता है, या तो वो बाहर की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ खुलेगा, इसलिए कई गेटों में लिखा होता है पुल या पुश, ठीक है। तो अगर आपने पुल लिख रहा है उसे पुश कर दिया तो कब्जा वहाँ से खुल सकता है। इसी तरीके के जॉइंट पाए जाते हैं आपकी कोहनी के अंदर या फिर घुटने के अंदर। तो जो आपकी ह्यूमरस और अल्ना जहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर ये जॉइंट पाए जाते हैं। अब आप देखिए कोहनी को आप बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आपका जो जॉइंट है वो टूट सकता है। इसी तरीके से जो घुटना है वो पीछे की तरफ जाता है, यदि आप उसे आगे की तरफ लेके जाएंगे तो वो वहाँ से भी टूट सकता है, ठीक है। इसी तरीके का एक आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है वो एक तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ही एक टाइप है, ठीक है। अभी देखेंगे अपन बॉल एंड सॉकेट क्या होता है। तो सैडल का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ये फिसलता रहता है एक दूसरे पर, स्लाइडिंग। आप जैसा देख सकते हैं कि एक बोन दूसरी बोन के ऊपर स्लाइडिंग कर रही है, तो ये किसके अंदर पाई जाती है, मेटाकार्पल या फिर कार्पल के अंदर जो जॉइंट पाया जाता है उसे सैडल जॉइंट कहते हैं। ऐसे ही एक आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये किसके अंदर पाया जाता है, हिप एंड फीमर के अंदर। तो बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये बॉल है, इसी तरीके का एक शेप बना हुआ है अंदर की तरफ जहाँ पर जगह है। तो एक तरीके से आप ये समझिए सॉकेट के अंदर बॉल फिट हो जाती है और वो फ्रीली मूव कर सकती है, 360 डिग्री पे जाके वो मूव कर सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे कि हिप के अंदर और फीमर में, हिप के अंदर फीमर जो हड्डी है वो बॉल का काम कर रही है, और जो हिप के अंदर है वो सॉकेट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर वो फिट है और वो 360 डिग्री पे मूवमेंट कर सकती है। इसी तरीके से हमारे जो शोल्डर है, पेल्विक गिरडल में जगह है, और हमारी जो शोल्डर की जो हड्डी है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, तो ह्यूमरस की जो शेप है वो बॉल जैसी, तो वो जो बॉल है हमारी जो हड्डी है वो सॉकेट में जाके फिट हो गई, और फिट होने के बाद वो फ्रीली मूव कर सकती है 360 डिग्री पे। बाद एक अलग जॉइंट आता है जिसे अपन कॉन्डाइलॉइड जॉइंट कहते हैं, जो किसके अंदर होता है, मेटाकार्पल और फेलेंजेस के अंदर। यानी मेटाकार्पल जो हमारी हथेली की हड्डियां हैं, और उसके बाद फेलेंजेस जो उंगलियां हैं वो मूव कैसे कर सकती हैं, आप देख सकते हैं कॉन्डाइलिक यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, ज़्यादा पीछे की तरफ उन्हें नहीं ले जा सकते, एक लिमिट तक ही वो मूव कर सकती हैं। इसके अलावा आता है आपका प्लेन जॉइंट। ये बहुत ही सिंपल प्रकार का जॉइंट है, जैसे आपका पैर का पंजा है जो टार्सल से वो जुड़ी हुई है किसी टिबिया फिबुला से, तो उसे आप सिर्फ इधर उधर ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। इधर उधर प्लेन जॉइंट जो होता है इसका मतलब इधर उधर ही मूव किया जा सकता है, कंप्लीटली उसे हम मूव नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम अपने पैर हाथ को 360 डिग्री पे घूमता हुआ देख सकते हैं, इस तरीके से अपन यहाँ पर इसे 360 डिग्री पे नहीं घूमता देख सकते पैर को।